हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर हमारे ज्ञान यज्ञ में, जिसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का रसास्वादन कर रहे हैं। और अभी हम 29वां अध्याय, जिसके अंतर्गत हम 29वें अध्याय में हम अभी कृष्ण प्रेम के व्याभिचारी भाव अथवा कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति के जो लक्षण हैं, विभिन्न लक्षण 33 लक्षण, उनका अध्ययन कर रहे हैं एक के बाद एक। और अब तक हमने ये 33 लक्षणों में से हम आवेग 10वें लक्षण आवेग तक पहुँचे हैं। आवेग बहुत ही लंबा है, इसके अंदर अनंत जो है उदाहरण दिए हुए हैं रूप गोस्वामी ने। और वही हम शुरुआत कल कर दी थी हमने, थोड़े गुण देखे थे और बाकी के इसके जो उदाहरण हैं वो हम आज देखेंगे बारी बारी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कल हमने जो इसके अंतर्गत उदाहरण देखे, उसमें आखिरी जो उदाहरण देखा था हमने, उसके अंतर्गत हमने श्रीमद् भागवत में से उदाहरण बताया था। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं ब्रह्म पत्नियों का उदाहरण। अब हम पूतना का जो उदाहरण है यशोदा मैया के संदर्भ में, वो आज पढ़ते हैं आगे। जब कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी को मार गिराया तो माता यशोदा हक्की बक्की रह गई और आवेश में आकर चिल्लाने लगी। तो ये जो उदाहरण है वो उस समय का है जब पूतना कृष्ण को लेकर के पलायन हो गई और फिर भगवान ने उनका दूध पीते पीते उनके प्राण को भी हर लिया और ज़मीन पर गिर गई। मार गिराया उसे तो ज़मीन पर गिरी हुई थी, बहुत ही लंबी चौड़ी थी। ऐसा कहते हैं कि एक पर्वत के समान विशाल थी ये पूतना, और उनके वक्षस्थल पर छोटे से बालक कृष्ण बैठे थे आराम से। तो ये सीन को देख करके, इस दृश्य को देख करके माता यशोदा बिल्कुल हक्की बक्की, अर्थात बिल्कुल क्या करे क्या नहीं करे, या
सब जो इंद्रियां हैं वो सुन्न पड़ जाती है, ऐसे अवस्था में आ गई और आवेश में आकर चिल्लाने लगी, अरे यह क्या है, अरे यह क्या है, कह करके चिल्लाने लगी। जब उन्होंने देखा कि उनका प्यारा नन्हा पुत्र कृष्ण उस मृत राक्षसी के सीने पर खेल रहा है, तो यशोदा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और वे इधर उधर टहलने लगी। क्योंकि क्या होता है कि इस समय पर ये कैसे पता चले कि ये मर ही गई है राक्षसी, ये कैसे पता चले कि इस बच्चे ने ही राक्षसी को मार दिया है, क्योंकि ये तो दूसरा तीसरा उदाहरण था राक्षस मारने का भगवान का। तो इतना जल्दी कैसे पता चल जाएगा माँ को कि इसने ही राक्षस को मारा। तो तात्पर्य ये है कि माँ बड़ी व्याकुल हो गई थी और इधर उधर टहलने लगी, इधर उधर दौड़ने लगी, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे निकालूं यहाँ से बच्चे को। अगर ये राक्षसी होश में आ गई तो यह किसी अप्रिय वस्तु को देखने से उत्पन्न आवेग का उदाहरण है। तो जब हम किसी अप्रिय वस्तु को देखते हैं तो हम आवेग जो है उसका जो आवेग का अनुभव करते हैं, उसका उदाहरण यहाँ पर भगवान के संदर्भ में दिया हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे अनुभव करते ही रहते होंगे, जिसके अंतर्गत हम कोई अप्रिय वस्तु को देख करके आवेग में आ जाते हैं, परंतु ये भगवान के संदर्भ में दिव्य हो जाता है आवेग। जब कृष्ण ने यमलार्जुन वृक्षों को जड़ समेत उखाड़ लिया और यशोदा ने गिरते वृक्षों का धमाका सुना, तो वे आवेग से भर गईं और ऊपर ताकती रह गई। वे इतनी चकित थी कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। यह तुमुल ध्वनि सुनने से उत्पन्न आवेग का दृष्टांत है। तो यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है ध्वनि से उत्पन्न आवेग का। तो जब कृष्ण ने दामोदर लीला के अंतर्गत दोनों यमला अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया और नलकुवर और मणिग्रीव जब उसमें से उत्पन्न हुए, उस घटना का ये वृत्तांत है। तो जब मैंने आपको पहले भी वर्णन किया था कि बहुत ही अधिक विशाल होते हैं ये यमलार्जुन वृक्ष जो होते हैं, और बड़े प्राचीन, और ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को एक साथ खींच के गिरा दिया तो स्वाभाविक है उनके टूटने पर बहुत ही भयानक ध्वनि तो अवश्य होगी ही। तो ये जो ध्वनि हुई, वो ध्वनि को सुन करके माता यशोदा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, डर गई और किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। ये शब्द यहाँ प्रयोग किया है। तो किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ है कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ, किधर जाऊँ, क्या करना चाहिए मुझे, अब क्या नहीं करना चाहिए। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। यह तुमुल ध्वनि सुनने से उत्पन्न आवेग का उदाहरण, अर्थात तुमुल अर्थात बड़ा प्रचंड ध्वनि जब होती है, बड़ी आवाज़, तो उसकी वजह से आवेग जो आता है उसका यहाँ पर उदाहरण है। ये भी दिव्य उदाहरण है, आध्यात्मिक उदाहरण है। जब वृंदावन के जंगल में आग लग गई थी तो सारे ग्वाले एकत्र होकर कृष्ण से रक्षा की याचना करने लगे। यह अग्नि से उत्पन्न आवेग का दृष्टांत है। तो जब ये जो एक असुर था, जो अग्नि दैत्य, जो पूरे सब वृंदावन को जला रहा था, तो उस समय चारों ओर अग्नि देख करके
फिर जो ग्वाल बाल मित्र थे भगवान के, वो भगवान की शरण में आए और उनसे रक्षा की याचना करने लगे। तो बहुत ही व्याकुल हो गए होंगे बच्चे, आप समझ सकते हैं। चारों ओर अग्नि लगी है और निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा, सब कुछ जल रहा है, तो वो कैसा आवेग होता है। अगर किसी को अनुभव हो तभी पता चलेगा कि इसमें कितनी व्याकुलता हो जाती होगी। तो उस व्याकुलता में यदि उस समय उसी क्षण साथ में भगवान खड़े हो, तो फिर तो सारी की सारी व्याकुलता जाकर के भगवान के चरणों में ही रखना उचित है। हम स्वयं कुछ करें, यहाँ वहाँ भागे, उससे तो श्रेष्ठ यही है कि भगवान के ही चरण कमल में प्रार्थना करें कि भगवान आपको जैसे ठीक लगे, आप यदि हमारी रक्षा करना चाहें तो बिल्कुल ये वही दृष्टांत है। अंतर केवल इतना है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में जब कभी भी ऐसी दुर्घटना अगर घटती है या इसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना घटती है, तो अवश्य ही भगवान उस समय हमारे भी साथ होते हैं। अंतर केवल इतना है कि हम भगवान को देख नहीं सकते, और क्योंकि हम चर्म चक्षु से भगवान को देख नहीं पाते, तो इसलिए हम भगवान की शरण कभी कभी नहीं भी ग्रहण कर पाते। परंतु जो भक्त उस समय उस आवेग की स्थिति में भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, तो अवश्य भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो आगे एक अकस्मात का या ऐसा कुछ उदाहरण होगा, उसमें मैं आपको एक जीवंत उदाहरण बताऊंगा कि किस प्रकार भगवान का शरण लेने से वास्तव में जो भक्त होते हैं उनको, और भगवान को कैसे स्मरण कर लेते हैं भक्त। जब कोई भी परेशानी होती है तो भगवान के भक्त भगवान को कैसे तुरंत स्मरण करने लग जाते हैं, उसका उदाहरण मैं आपको उस उदाहरण के साथ जोड़ के बताऊंगा। परंतु हमारे लिए, मेरे मत अनुसार, निजी मत अनुसार, सीखने योग्य बात यही है कि जब हम ऐसे विकट और विषम परिस्थिति में हो, तब ग्वाल बाल मित्र तो उन भगवान को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, क्योंकि वे तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं भगवान के, अत्यंत शुद्ध भक्त हैं, परंतु हम देख नहीं सकते। परंतु फिर भी हमारे साथ भगवान होते ही हैं। अगर हम उस समय भगवान की शरण ग्रहण कर ले उस विषम परिस्थिति में, तो जैसे ग्वाल बाल मित्रों की रक्षा की, वैसे भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे ही। वही जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ऐसा विश्वास पालन करना है, पालना चाहिए विश्वास को कि किसी भी अवस्था में अवश्य निश्चित रूप से कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो ये एक छोटा सा दृष्टांत है यहाँ पर। एक बार तृणावत नामक असुर कृष्ण को उड़ा ले गया और उन्हें चारों ओर घूमता रहा, और उन्हें लेकर चारों ओर घूमता रहा, और साथ में कुछ विशाल वृक्षों को भी चारों ओर उड़ाता रहा। उस समय यशोदा अपने पुत्र को न देखकर व्याकुल हो गई और इधर उधर घूमने लगी। यह वात जनित आवेग का उदाहरण है। वात अर्थात वायु, तो वायु जनित आवेग का यहाँ उदाहरण है कि जब तृणावत वायु है, तो वायुसुर अर्थात तृणावत, तो जो हवा का बवंडर, वो भगवान को उठा लिया और कुछ पेड़ों को भी उठा लिया, उखाड़ लिया और सबको घुमाने लगा और ले गया। तो यशोदा मैया ने जब देखा कि भगवान नहीं है, तो अत्यंत व्याकुल हो गई और उस तेज हवा में क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ है मेरा पुत्र, वो जो व्याकुलता थी उनमें,
तो वो वायु के कारण व्याकुल होने की वजह से इसे वात जनित आवेग का उदाहरण दिया है। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में 25वें अध्याय का 11वां श्लोक है 10.25.11। इंद्र द्वारा वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा करने का प्रसंग आया है। वात तथा शीत से सारी गौवें और सारे ग्वाल बाल इतने त्रस्त हो गए कि वे कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए एकत्र हो गए। यह भीषण वर्षा से जनित आवेग का उदाहरण है। तो जैसे वायु जनित वैसे ये वर्षा के जनित बहुत अत्यंत तेज वर्षा हुई तो सब एकत्र हो गए और कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए उनके पास आ गए सब। तो देखिए यही बार बार एक ही उदाहरण है। आप पूरे की पूरी कृष्ण लीला में देखिए कि जब कभी भी ब्रजवासियों पर यानी कि ग्वाल बाल पर जो गोपियाँ उन पर गायों पर किसी पर भी जो भी ब्रजवासी हैं जब भी उन पर कोई भी विकट समस्या आ पड़ी हो, कोई विपत्ति विपदा आ पड़ी हो, जब विषम परिस्थिति हो, जब दुख आया हो, तो उन्होंने सिर्फ एक की ही शरण ग्रहण की है और वो है कृष्ण। और इसीलिए कृष्ण से उनको अवश्य हमेशा रक्षण भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तक भी लिखा है कि जब कृष्ण रक्षा करते हैं तो ये ग्वाल बाल मित्र जो हैं बिल्कुल चिंता भी नहीं करते। वो कहते भी हैं कि हम क्यों चिंता करें, हमारे पास और भी करने के लिए काम है। चिंता करने का काम तो कृष्ण का है, हम क्यों चिंता करें, क्योंकि हमें तो पता है कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे और यही सत्य है। तो इसीलिए आप देखिए वारंवार यही उदाहरण है, हमारे लिए उदाहरण है कि जब कभी भी कोई भी विपरीत परिस्थिति हो तो हमें कृष्ण का ही शरण ग्रहण करना चाहिए और विश्वास पालना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे और जो हो रहा है वो सब उनकी इच्छा से ही हो रहा है और हमें अपनी बुद्धि को नहीं दौड़ाना चाहिए। देखिए हम लगभग हमारे जीवन में जो कोई भी कार्य करते हैं उसमें यही एक अहंकार सम्मिलित होता है कि हम सब जानते हैं और हम इस सिचुएशन में, इस अवस्था में हम इसका सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त बुद्धि है, पर्याप्त ज्ञान है, शक्ति है पर्याप्त और हम किसी न किसी प्रकार इससे उबर जाएंगे। जिन पर भगवान की कृपा हो, जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो, उनको भगवान कभी सफल नहीं होने देते, क्योंकि अगर वो सफल हो गया तो उसका अहंकार और अधिक बुलंद हो जाएगा। जिस भक्त पर उनकी अहेतु की कृपा हो, उनके कार्य जो स्वयं कर रहे हैं वो कार्यों को विफल कर देते हैं भगवान, और हार कर थक करके फिर वो आँख खोलता है, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, ये तो मैं कर सकता था, मैंने ये नहीं किया, नहीं कर पाया, मेरे अंदर इतना तो इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य था, तो मुझसे ये नहीं हुआ, क्या कारण है? शायद भाग्य अच्छा नहीं होगा, शायद अभी ग्रहों की दशा ठीक नहीं होगी, या क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और धीरे 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 भगवान उसको इतना हराते रहते हैं कि वो अंत में समझ जाता है वास्तव में मुझ में कुछ भी नहीं है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न समझ है, न सामर्थ्य है, न शक्ति है, न चेतना है, न कुछ नहीं है,
जो कुछ भी है केवल भगवान की करुणा कृपा के कारण ही है। और तब वो शुद्ध शरण ग्रहण करता है भगवान की। तब वो जैसे ये ग्वाल बाल, जैसे ये गैया, जैसे गोपियाँ भगवान की शरण में आते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता, तुम करो। तो ऐसी अवस्था में जब भक्त आ जाता है तब भगवान उन्हें छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है अभी ठीक है। परंतु जिन्हें विशेष प्रेम करते हैं, अब जिन पर विशेष अनुग्रह है भगवान, उनके साथ ऐसा हो सकता है। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। तो ये जो भागवत के 2 श्लोक है, भगवान बताते हैं ना कि जिन पे मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः है। तो धीरे 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 उसका धन छीनता हूँ, फिर रिश्तेदार, फिर जब बिल्कुल अकेला हो जाता है, दयनीय स्थिति में होता है, तब मेरे भक्तों से उसे मिलाता हूँ। मेरे भक्तों से मिल करके धीरे 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 मेरी भक्ति में वो आगे बढ़ता है। फिर उसको जो भी आवश्यक है वो सब वापस दे देता हूँ। तात्पर्य यह है कि हमारा मोह भंग करने के लिए, हमारा अहंकार भंग करने के लिए हो सकता है भगवान विषम परिस्थिति में हमें रखे, परंतु हमारी श्रद्धा हिलनी नहीं चाहिए। यही सीख है हमारे लिए इन उदाहरणों से। अभी कृष्ण वृंदावन के जंगल में थे कि भयानक ओलों की वृष्टि हुई। तो ये तब की बात है जब भगवान वृंदावन में थे और अचानक ओलों की अर्थात कि बर्फ़ की वृष्टि होना शुरू हो गई। बहुत तेज़ बर्फ़ की बारिश हुई। तो हम अभी पिछले वर्ष जब थे तो समय मुझे ध्यान में नहीं है, परंतु मैंने फ़ोटो खींच के भी शायद ग्रुप में शेयर किया था। तब भी हर साल होती है लगभग ओलों की बारिश, बर्फ़ के गोलों की बारिश होती है और काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इस बार उस समय भी हुआ 5,500 वर्ष पूर्व। तब क्या हुआ, उस समय वृद्ध जनों ने कृष्ण को मना किया। तो वृद्ध जन जो थे, वृद्ध लोग, उनका भाव अलग था। वो भगवान के रक्षा मांगने के बदले वो उनको कह रहे थे, हे कृष्ण तुम यहाँ से जाओ मत, तुमसे बड़े तथा बलिष्ठ लोग भी यहाँ से नहीं हिल रहे, तुम तो छोटे से बालक हो, अतएव अभी यहाँ ठहरो। यह तीव्र हिमपात से उत्पन्न आवेग का उदाहरण है। तो यहाँ पर फिर से वात्सल्य भाव का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ पर वात्सल्य भाव में जो वृद्ध जन हैं वे आरक्षण प्रदान करते हैं अपने बच्चों को, और यही भाव इन वृद्ध जनों ने व्यक्त किया। कृष्ण को कहा तुम बच्चे हो और तुम नहीं सहन कर पाओगे, देखो तुमसे अधिक बलवान लोग यहाँ खड़े हैं ये बर्फ़ की बारिश में, तुम यहाँ से मत जाओ, हिलो मत। तो ये हिमपात के कारण आवेग, दिव्य आवेग का उदाहरण है। जब कृष्ण यमुना के विषैले जल में कालिया को दंड दे रहे थे तो माता यशोदा आवेग में आकर बोलने लगी। तो ये उस समय की बात है जब कालिया को दमन करने के लिए माता यशोदा उसमें वो देख रही थी कि कृष्ण जल में छलांग लगाए हुए हैं और माता यशोदा वहाँ पर नंद बाबा, माता यशोदा, बलराम जी सब खड़े थे।
और उस समय अत्यंत व्याकुल हो करके माता यशोदा आवेग में आकर बोलने लगी। देखिए, एक माता का हृदय कितना व्याकुल हो जाता है जब बच्चा तकलीफ में हो, उसका यहाँ उदाहरण है। अरे देखो ना, पृथ्वी किस तरह हिलती प्रतीत हो रही है। लगता है भूचाल आ गया है और आकाश से आंसू इधर उधर उड़ रहे हैं। मेरा लाडला यमुना के विषैले जल में प्रविष्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूं? यह प्राकृतिक उत्पात से जनित आवेग का उदाहरण है। तो प्राकृतिक आवेग प्राकृतिक उत्पात जब आया तो माता को कैसा आवेग हुआ? उसको लग रहा है कि क्योंकि कालिया और कृष्ण लड़ रहे हैं और पूरी यमुना हिल रही है और हो सकता है धरती में भी कंपन हो। तो वो कहती है कि पूरी पृथ्वी हिल रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भूचाल क्षमा कीजिए, आया हो, ऐसा लग रहा है। और आकाश से आंसू इधर उधर उड़ रहे हैं। अर्थात वो ऐसे ऊपर देखती है और अपने ही आँख के आंसू जो है यहाँ वहाँ बिखेर रहे हैं और उसको लगता है कि आकाश में आंसू गिर रहे हैं यहाँ वहाँ। तो इतना भाव, इतना प्रेम वात्सल्य है कि वो अपनी सुध बुध खो बैठी है। और क्या कहती है? मेरा लाडला यमुना के विषैले जल में प्रविष्ट हो चुका है, अब मैं क्या करूं? तो समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। जब कंस की यज्ञशाला में कृष्ण पर बड़े बड़े हाथियों ने आक्रमण कर दिया तो वहां पर उपस्थित सभी स्त्रियां कृष्ण को इस प्रकार संबोधित करने लगी। प्यारे, ये ब्रज का विशेष उद्बोधन है। कहीं कभी कभी वहाँ प्यारे भी कहते हैं, लाला तो कहते ही हैं, परंतु प्यारे ऐसा करके भी बुलाते हैं कभी कभी। तो प्यारे बालक, तुम इस स्थान में तुरंत चले जाओ, इस स्थान से तुरंत चले जाओ, चले जाओ ना। क्या तुम अपने ऊपर आक्रमण करने वाले इन बड़े बड़े हाथियों को देख नहीं रहे? तुम्हारी अबोध चितवन हम सबों को परेशानी में डाल रही है। तो उनको लग रहा था कि इतने बड़े बड़े हाथी उन पर आक्रमण कर रहे हैं और ये छोटा बच्चा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको ध्यान में नहीं आ रहा है कि अभी कुचल देंगे हाथी। तो बड़ी व्याकुल हो गई। तब कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, खैर यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, परंतु यशोदा मैया से कैसे कह सकते हैं भगवान, परंतु कुछ गड़बड़ है। जो भी हो, हे माँ, तुम वेग से आ रहे धूल उड़ाते इन तथा इन स्त्रियों के कमल नेत्रों को अंधा बनाने वाले इन हाथियों तथा घोड़ों को देखकर परेशान मत हो। भले ही मेरे समक्ष केशी असुर क्यों न आ जाए, मेरी बाहें उसे जीतने के लिए काफ़ी है। इसलिए कृपा करके घबराइए नहीं। जो भी हो, ये आवेग का उदाहरण है। ललित माधव में एक सखी माता यशोदा से कहती है, जैसे मैं बता रहा हूँ, रूप गोस्वामी का ये बड़ा सुंदर नाटक है ललित माधव। उसमें एक सखी यशोदा मैया से कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि जब पर्वत के समान विशाल और बलिष्ठ शंखचूड़ नामक असुर ने आपके कामदेव जैसे सुंदर पुत्र पर आक्रमण किया तो उसकी
सहायता करने वाला वृंदावन में कोई न था। फिर भी आपके नन्हे बेटे ने उस असुर को मार डाला। ऐसा लगता है कि यह आपकी पूर्व घोर तपस्याओं का फल है, जिससे आपका बेटा इस तरह बच गया। तो यहाँ पर एक आश्चर्य है, आश्चर्य का भाव। और ये किस प्रकार का आश्चर्य है? इस शंखचूड़ नाम का असुर जब आक्रमण करता है तो भगवान अकेले उसे परास्त करते हैं। तो सखी यशोदा मैया से ये नहीं कहती, गोपी जो है वो ये नहीं कहती कि कितना बलवान है आपका पुत्र, ये कहती है कि आपकी तपस्याओं का फल है कि किसी तरह से आपका बेटा बच गया। तो कृष्ण में भगवत्ता को देखते ही नहीं, ये इतना वात्सल्य होता है सब में, या इतना माधुर्य है, इतना सख्य प्रेम है कि वे कृष्ण में कभी भगवत्ता देख ही नहीं पाते। ललित माधव में ही राजसी विवाहोत्सव के समय कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के हरण का वर्णन मिलता है। उस समय वहाँ उपस्थित सभी राजकुमार परस्पर बातें करने लगे। तो ये रुक्मिणी हरण का जो प्रसंग है उस समय की बात है, और सब जितने भी राजा या राजकुमार वहाँ उपस्थित होंगे स्वयंवर में, वे बातें करने लगे। हमारे पास अपने अपने हाथी, घोड़े, रथ, धनुष, बाण तथा तलवारें हैं, तो फिर हम कृष्ण से क्यों डरे? आओ हम उस पर आक्रमण करें। वह आखिर कामुक ग्वाल बाल है ही तो है, वह इस तरह राजकुमारी को नहीं ले जा सकता। चलो हम सभी उस पर हमला कर दें। तो यह शत्रुओं की उपस्थिति से उत्पन्न आवेग का उदाहरण है। उपर्युक्त उदाहरणों से श्रील रूप गोस्वामी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण के विषय में निर्विशेष वाद का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण को लेकर ही सारे कार्यकलाप हुए हैं, अर्थात कि इतने सारे उदाहरण दिए और सिद्ध किया कि भगवान निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, इंद्रियातीत, या ऐसे एक बादल की तरह कुछ काल्पनिक नहीं है। भगवान साकार, सगुण और इतने सारे विलक्षण गुणों को प्रदर्शित करने वाले हैं, इतनी लीलाएं करते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा रूप गोस्वामी कहना चाहते हैं। तो अगला जो इसमें गुण है वो है उन्माद। श्रील बिल्वमंगल ठाकुर अपनी पुस्तक में इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, श्रीमती राधा रानी संपूर्ण जगत को शुद्ध करें, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरणों में अब स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। वे कृष्ण के प्रेम में एक मूर्ख की भांति खाली मटकी में दही मथने लगी। यह देखकर कृष्ण राधा रानी से ऐसे मुग्ध हुए कि वे गाय के बदले सांड को दोहने लगे। बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम के कारण बिल्कुल उन्माद में आ जाते हैं। उन्माद अर्थात कि एक प्रकार से पागलपन। उन्माद का एक सीधा सीधा अर्थ करें भौतिक जगत में तो पागलपन है। तो ये पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं दोनों, राधा रानी भी और कृष्ण भी। तो राधा रानी ने क्या किया, उनके चरण कमलों में अपने आप को पूर्णतः समर्पित किया है। तो कृष्ण प्रेम के कारण वो मूर्ख की भांति क्या करती है, खाली मटकी लेती है और उसमें बिलौना डाल करके दही मथने लगती है कि उसमें से मक्खन निकलेगा। अंदर हवा है,
अंदर कुछ नहीं है मटकी में। तो ये पागलपन है ना एक प्रकार से। और उसको इस दशा में देख करके भगवान भी इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने प्रेम के कारण इतने उन्माद में आते हैं कि वे गाय को दोहने की जगह पर सांड को पकड़ करके उसको दोहने लगते हैं। अब जो है वो यहाँ लिखा है, राधा कृष्ण विषय का प्रेम व्यापार के संबंध में ये उन्माद के कुछ उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब कृष्ण यमुना के विषैले जल में उतर गए तो श्रीमती यशोदा देवी पागल हो गई। अब देखिए अब कैसा यशोदा मैया, एक तो उदाहरण अब भी देखा कि वो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो बैठती है, अब आगे और कैसा भाव प्रकट होता है और पागलों जैसा कैसा व्यवहार करती है यशोदा मैया, वो देखिए। तो ये उन्माद जो है पागलपन, ये कृष्ण प्रेम द्वारा जनित पागलपन है। तो ये पागलपन नहीं है, वास्तव में ये सर्वोच्च भाव है, परंतु भौतिक जगत में लोग उसे पागलपन की दृष्टि से देखेंगे। तो वे उपचार के लिए औषधि की खोज में न करके वृक्षों से पूछने लगी। तो जब कृष्ण यमुना में विषैले जल में उतरे तो उनके लिए कुछ औषधि ढूंढना चाहिए कि उनका जहर कैसे उतारे। तो उसकी जगह वो वृक्षों से सीधा पूछने लगी। क्या पूछने लगी वृक्षों से? मानो वे सांप के मंत्रज्ञ गारुड़ी अर्थात कि ऐसे लोग जो सांप का सर्प का विष उतारते हैं, जिसे हम कभी मदारी कहते हैं, कभी सपेरा कहते हैं, या ऐसे लोग कि जिनको पता है कि कैसे सर्प का विष उतारते हैं। तो मानो वृक्ष ही वो सपेरे हों, ऐसे उनको पूछने लगी। वे हाथ जोड़कर वृक्षों के समक्ष नतमस्तक होकर उनसे पूछने लगी, वह कौन सी औषधि जड़ी बूटी है जिससे कृष्ण को जहरीले जल से मरने से बचाया जा सके? वह किसी महान संकट से उत्पन्न उन्माद का उदाहरण है। यह किसी महान संकट से उत्पन्न उन्माद का उदाहरण है। भक्त जिस प्रकार भावमय प्रेम के कारण उन्माद की दशा को प्राप्त होता है, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 30वें अध्याय और चौथे श्लोक में बताया। 10.30.4 गोपियाँ कृष्ण को वृंदावन के जंगल में ढूंढ रही थी। गोपियाँ उच्च स्वर से कृष्ण का गुणगान कर रही थी और उनकी खोज में एक जंगल से दूसरे में विचरण कर रही थी। वे जानती थी कि कृष्ण अंतर्यामी है, नहीं अंतर्यामी ही नहीं अपितु सर्वव्यापक भी है। तो ये जो उनका निर्गुण गुण है, निराकार गुण है, सर्वव्यापी साकार गुण है, ये जो उनके बाह्य गुण हैं भगवान के, वो गुणों को भी तो ये सारी गोपियाँ जानती थी। ये सर्वव्यापी भी यही है, वो है ठीक है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो कृष्ण से मतलब है। जानती थी, ज्ञान है, परंतु महत्व उनके साकार स्वरूप का है। तो क्या करती है? वे नभ में हैं, जल में है, वायु में है और हर एक के हृदय में परमात्मा है। ये सब जानती थी गोपियाँ। इस प्रकार गोपियाँ भगवान के विषय में सारे पेड़ पौधों से पूछताछ करने लगी। तो वो सब जानती थी कि सब जगह है भगवान, तो पेड़ पौधों से पूछने लगी। यह भक्तों के भावपूर्ण उन्माद का उदाहरण है। तो भक्त ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञानी है, परंतु
भावावेश में इतने उन्माद में आ जाते हैं, पागलपन में, कि वे उठपटांग हरकत करने लगते हैं, जो भौतिक जगत में उन्माद कहलाती है, परंतु आध्यात्मिक जगत में ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो प्रेम के भाव में आकर के ये पेड़ों से पूछती है गोपियाँ, कहाँ है हमारा कृष्ण? आपने देखा? वो कहीं चला गया है। सब जानती है वो कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, सब जगह पर है, सब कुछ कृष्ण ही है, सब जानती है, लेकिन उन्माद है प्रेम का। इस प्रकार अनुभाव के कारण, ये सब अनुभाव है, अनुभाव के कारण व्याधि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्षमा कीजिए, विद्वान जन इस दशा को महाभाव कहते हैं। तो इसे महाभाव भी कहते हैं, परंतु स्मरण रहे कि ये महाभाव का हमने पहले भी शायद पढ़ा है कि महाभाव का जो अनुभव है केवल दो ही व्यक्ति को होता है, एक श्रीमती राधा रानी और एक स्वयं भगवान अर्थात चैतन्य महाप्रभु को। यही दो महाभाव का अनुभव करते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ हद तक महाभाव का वर्णन है। तो विद्वान जन इस दशा को महाभाव कहते हैं। इसमें पागलपन हो जाता है भगवान के प्रेम में। इस अतीव प्रगत दशा को दिव्योन्माद भी कहा जाता है। अत्यंत प्रगत अर्थात कि एडवांस स्टेज, या अत्यंत एडवांस स्टेज के भाव प्रेम का जो की दशा है उसे दिव्य उन्माद, साधारण उन्माद नहीं, दिव्य उन्माद, दिव्योन्माद भी कहा जाता है। तो स्मरण रहे कि पागलपन में और दिव्य उन्माद में बहुत बड़ा अंतर है, और भगवान के भक्तों को भगवान के प्रेम में ही इस दिव्य उन्माद का अनुभव होता है। साधारण लोगों को जो होता है उसे पागलपन कहते हैं और उन्हें पागल खाने भेज दिया जाता है। विस्मृति, विस्मृति का अर्थ है भूल जाना। जब कृष्ण वृंदावन में नहीं थे और मथुरा में रह रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी ने उनके पास यह संदेश भेजा कि उनकी माता ब्रज रानी को उनका वियोग ऐसा सता रहा है कि उनके मुख से समुद्र तट का सा झाग निकलता है। तो राधा रानी ने ऐसा संदेश भेजा भगवान को कि आपकी माता ऐसा आपके वियोग में ऐसी पागल जैसी हो गई है, ऐसा उनकी ऐसी दशा हो गई है कि समुद्र तट पर जैसे समुद्र की लहरें टकराती और झाग फोम होता है ना, ऐसा झाग उनके मुंह से निकलता है। तो कभी कभी वे अपनी भुजाओं को समुद्र की लहरों की तरह ऊपर उठाती थी और वियोग की गहन अनुभूति के कारण वे भूमि पर लौटकर तीव्र गर्जन स्वर उत्पन्न करती थी। कभी कभी वे शांत समुद्र की भांति एकदम मौन हो जाती थी। कृष्ण के वियोग के ये लक्षण अपस्मार या विस्मृति कहलाते हैं। तो ये जो वियोग के लक्षण हैं इसे विस्मृति कहते हैं। जब अनुभाव के ये लक्षण प्रकट होते हैं तो मनुष्य को अपने तन की सुधी बुद्धि नहीं रहती। तो ऐसे लक्षण में विस्मृति कहा है ना, तो सब कुछ भूल जाता है, शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं संपूर्ण। मतलब ये उन्माद से भी एडवांस स्टेज है। उन्माद तो पागलपन है, थोड़ा बहुत ध्यान रहता होगा, परंतु ये विस्मृति की दशा ऐसी है, सब शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, स्वयं कौन है वो भी भूल जाते हैं, सब भूल करके
पागलपन या ऐसे विचित्र विस्मृति की दशा में पहुंच जाते हैं भक्त। कृष्ण के पास एक बार यह भी संदेश भेजा गया कि जब से उन्होंने कंस का वध किया है तब से कंस का एक असुर मित्र पागल हो गया है। अब देखिए, कंस का मित्र असुर पागल हो गया डर के मारे। उसके मुख से फेन निकलता था और वह अपनी बाहें हिलाता था तथा भूमि पर लौटता था। भय का यह आसुरी प्रदर्शन भयानक रस से संबंधित है। तो 12 रस है ना, जो भगवान के साथ संबंध में 12 रस हैं, उसमें से प्रमुख 5 को तो हम उसकी चर्चा करते हैं और इसी को मानते हैं, माधुर्य, वात्सल्य, सख्य, दास्य और शांत। परंतु बाकी के जो 7 रस हैं उसमें से एक है ये भयानक रस, तो उसका यहाँ पर प्रदर्शन है। तो यह रस कृष्ण से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, भगवान से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ये प्रथम 5 प्रकार के संबंध प्रत्यक्ष कहलाते हैं। तो प्रथम 5 प्रकार के संबंध जो हैं वो जो हमने अभी 5 बताए, माधुर्य, वात्सल्य आदि, ये प्रथम 5 प्रकार के संबंध प्रत्यक्ष कहलाते हैं और अन्य 7 अप्रत्यक्ष संबंध कहलाते हैं। तो इसमें से एक है भयानक। इस असुर का किसी न किसी प्रकार का कृष्ण से संबंध रहा होगा, क्योंकि ये लक्षण तब विकसित हुआ जब उसने सुना कि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। श्रील रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि इस प्रकार के लक्षण में भी अतीव दिव्यता होती है। इसमें भी अत्यंत दिव्यता है, क्योंकि भगवान को अत्यंत स्मरण करके वो पागल जैसा हो गया। तो स्मरण तो भगवान का ही है और भयानक भाव है, अर्थात संबंध है भगवान के साथ भयानकता का। उसमें संबंध में डर है भगवान का, परंतु संबंध है। अब इस चैप्टर के 29वें अध्याय का अंतिम लक्षण है व्याधि। तो हम कहते हैं ना आदि, व्याधि, उपाधि। तो व्याधि देखते हैं क्या कहते हैं हमारे आचार्य। जब कृष्ण वृंदावन से दूर जाकर मथुरा में रह रहे थे तो उनके कुछ मित्रों ने उन्हें सूचित किया, हे कृष्ण, तुम्हारे वियोग के कारण व्रज के सारे निवासी इतने पीड़ित हैं मानो रुग्ण हो। रुग्ण अर्थात रोगी हो गए। उनको ज्वर रहता है, बुखार होता है उनको, और वे ठीक तरह से चल भी नहीं सकते। वे भूमि में लेटे हुए दीर्घ श्वास लेते हैं। अब कल्पना तो कीजिए, पूरे ब्रज में जब भगवान चले गए तो वियोग में कैसी दशा है सबकी। हमारे अत्यंत प्रियजन के चले जाने पर हमारी कैसी दशा होगी, उससे करोड़ों गुना अधिक, उससे करोड़ों गुना अधिक वेदना इन ब्रजवासियों के हृदय में, क्योंकि हम सामान्य जीवन में इतना प्रेम का अनुभव ही कर ही नहीं सकते। अरे अनुभव क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना प्रेम सब ठाकुर जी से करते हैं। और ऐसे में उनके बीच से खेलते खेलते अचानक यदि कृष्ण चला जाए तो कैसी वियोग की वेदना का अनुभव कर रहे होंगे ये। और उसी का वर्णन है कि उसमें ऐसी दुर्दशा है सबकी कि सारे निवासी इतने पीड़ित हैं मानो रोगी हो, उनको बुखार रहता है, सबको हमेशा बुखार है, और वे ठीक तरह से चल नहीं सकते, सीधा सीधा चल नहीं सकते, और भूमि में लेटते हुए दीर्घ श्वास लेते रहते हैं। बस अभी प्राण गया कि तभी गया,
प्राण छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, लगता है, परंतु प्राण नहीं छूट रहे हैं। क्यों नहीं छूटते प्राण? क्यों नहीं छूटते? क्योंकि ये आशा है वो वापस आ जाएगा, एक दिन आएगा, बोल के गया है, एक दिन वापस आएगा, इसलिए प्राण को टिका के रखते हैं। लेकिन गहरी गहरी सांस और बुखार है और पूरा शरीर जीर्ण हो गया। ऐसी दुर्दशा प्रेम के कारण है। ये दिव्य है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 44वां श्लोक 10.12.44, जब महाराज परीक्षित ने भगवान अनंत के विषय में पूछा तो इस प्रश्नों को सुनकर ऐसा लगा मानो सुखदेव गोस्वामी को मूर्छा आ रही हो। अनंत, भगवान अनंत, अनंत शेष जो कहते हैं हम, तो भगवान अनंत जो है वे वास्तव में अनंत अलग है, अनंत शेष, शेष और अलग 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 संकर्षण, इतने अवतार है भगवान के, इतने विस्तार है कि हम कितनों को याद रखें। तो भगवान अनंत एक भगवान का स्वरूप है। जो भागवतम पढ़े हो और इस प्रकरण को जिसने पढ़ा है उनको ये स्मरण होगा कि भगवान शंकर भी इन्हीं अनंत के भक्त हैं और इन अनंत देव का वर्णन किया है। चतुर्भुजधारी है, बहुत ही सुंदर वर्णन है भागवत में अनंत देव का। तो अनंत देव के बारे में, अर्थात भगवान के इस रूप के बारे में जब परीक्षित राजा ने पूछा तो अनंत का क्या कहते हैं, उनकी स्मृति, उनकी यादों से सुखदेव गोस्वामी को बड़ा गहरा इसका प्रभाव पड़ा और वो मूर्छा आ रही हो ऐसे अवस्था में पहुंच गए। फिर भी उन्होंने अपने आप को रोका और मृदु वाणी में महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया। यह मूर्छा दिव्य प्रेम के कारण ज्वराक्रांत अवस्था कहलाती है। ज्वर आक्रांत अर्थात कि तेज बुखार का अटैक जब आता है, किसके लिए? दिव्य प्रेम के कारण। तो कभी कभी आपको ये तो बहुत ही सामान्य बात है कि जब किसी छोटे बच्चे से माँ अलग हो जाती है तो बच्चा रो रो के उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है, या माँ नहीं दिखती तो अत्यंत व्याकुल होके उसे बुखार आ जाता है। तो ये है प्रेम। अब ये सामान्य हमारे लौकिक जीवन में उदाहरण है, और आध्यात्मिक जीवन में तो अलौकिक उदाहरण है। तो वैसे ही भगवान अनंत के स्मरण से और उनके वियोग से पीड़ित होकर के हमारे सुखदेव गोस्वामी बेहोश होने वाले थे, परंतु उन्होंने अपने आप को संभाला किसी तरह और ज्वराक्रांत और बुखार आदि का अनुभव करने लगे। श्रीमद् भागवत में एक अन्य वर्णन है, इसमें बतलाया गया है कि व्रज की सुंदरियां बाल्यकाल की लीलाओं के अनेक वर्षों बाद कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ स्थान पर कृष्ण से मिली। जब वे उस तीर्थ स्थल पर मिले तो उस समय सारी गोपियां सूर्य ग्रहण पड़ने से अत्यंत स्तंभित थी। उनके श्वास, क्योंकि उस समय सूर्य ग्रहण था, तो बहुत ही व्याकुल और स्तंभित हो गई थी और उनके श्वास लेना, पलक झपकाना तथा अन्य ऐसे सभी कार्यकलाप बंद हो गए थे और वे कृष्ण के समक्ष मूर्ति के समान खड़ी थी। यह भी दिव्य आनंद की अतिशयता के फलस्वरूप ऋग्ण अवस्था का अन्य उदाहरण है। तो ये भी रोगी अवस्था है, शरीर का रोग है, ये रोगी अवस्था।
जब आंखें नहीं पलक झपका रही है, श्वास लेना बंद हो गया, तो ये रोगी की अवस्था कह सकते हैं। तो ये कब आ सकती है? जब प्रेम में आनंद की अनुभूति हो, जब हमारे जिसे हम प्रेम अत्यंत प्रेम करते हैं, परंतु ये आध्यात्मिक ही हो सकता है उदाहरण, ये भौतिक नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक उदाहरण है कि जब हम हमारे प्रेमी को देखते हैं, ठाकुर जी को, और हमारी सुध बुध खो बैठते हैं, शरीर रोगिष्ठ की तरह बिल्कुल स्तब्ध हो करके एक मूर्ति की तरह खड़ा रहता है। तो यहाँ पर सारे अतिशय जो है उदाहरण दिए हैं। आगे भी हम जैसे जैसे और गुण हैं उनकी चर्चा करते जाएंगे, लक्षणों की, तो आप देखेंगे कि सब अतिशय, बहुत अतिशय लक्षण की चर्चा है। और ये केवल भगवत प्रेम में ही संभव है। भगवान के प्रति जो प्रेम है दिव्य, उसी में ये सब संभव है। अन्यथा सामान्य जीवन में सामान्य लोगों को ऐसे लक्षण, इतने तीव्र लक्षण अनुभव करना लगभग असंभव है। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं और कल फिर हम 30वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। आज की इस चर्चा में किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ है? तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।